की फ्रेंड इसको मंडी मॉर्निंग में बुलाता हूँ। हमारे लिए भी एजाज़ की बात है, मंडी मॉर्निंग के इंतहाई अहम आदमी है। तब बात करेंगे मौजूदा सियासत की। तो इस वक्त तो आपकी जमात की नज़र आ रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, तो क्या समझते हैं आपके पास इस वक्त जो कैंडिडेट है उनको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए नज़र आ रही है कि 40 साल से वो खिदमत कर रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी कौम को ये पता है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, उनका खिदमतगार है और छोटा भाई खादिम आला है। तो इसलिए लोगों को आज मौका मिला है और फिर एक दफ़ा वो अपने कायद, अपने लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद कर रहे हैं, और इसलिए आपको मुस्लिम लीग नज़र आ रही है। अगर 1990 की दहाई में गुलाम रज़ा खान इस असम्बली को न तोड़ते, इकॉनमी टेक ऑफ कर गई थी, साजिश न होती, तो आज नवाज शरीफ साहब घर बैठ के भी इलेक्शन लड़ते तो लोग उनको वोट्स देते, इसलिए कि उन्होंने खिदमत के जज्बे के साथ पाकिस्तान को आगे चलाया था। और ये बड़ी ज़्यादती होती रही, कभी वो अटक किले में बंद हो जाते थे और कभी अडयाला, कभी नेब की कस्टडी में जाके उनको जहर दी जाती थी, और अल्लाह ने आज एक मौका दिया है कि वो फिर पाकिस्तान की खिदमत करने आ गए। जहाँ तक आपने कहा कि काफ़ी टिकट्स की डिमांड है, और नवाज शरीफ साहब खुद एक बंदे को इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरा दिन एक डिस्ट्रिक्ट पे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी वफादारी की है, ईमानदारी की है, और माजी में जिन लोगों ने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़े मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, जबकि लोगों ने टिकट्स वापस किए और भाग गए थे, प्रायोरिटी उनको दे रहे हैं। और वफादार लोगों को, जो मुश्किल वक्त में एक आग का दरिया था और डूब के जाना था, उस वक्त जो इलेक्शन लड़े गए, वो लोग प्रायोरिटी नंबर 1 पे। और कुछ लोग ऐसे भी है, मैं तो डायरेक्ट उन पे तनकीद करता हूँ और कह देता हूँ कि जनाब कायद, ये वो लोग थे माजी में काफ लीग में थे, 2018 में इलेक्शन पे इनके सामने हमने जलसे किए, आज ये कैसे आके आपके पास बैठ के टिकट मांगने के लिए? मगर जमहूरियत है, लोग मांगते हैं टिकट, लोगों के इत्तेहाद भी होते हैं। मगर मंडी में इंशाअल्लाह ताला मैं ये जो वलीमा हमने रखा, मेरी ख्वाहिश पे आज के दिन रखा था, मैं कहा वलीमा भी खाएंगे और चौधरी मुशाहिद की इलेक्शन की आज इब्तदा भी करेंगे, क्योंकि 2018 अगर मैं जेल में न जाता तो मैं इस हल्के की इलेक्शन कैंपेन मैंने शुरू कर दी थी, और आज चौधरी मुशाहिद की कैंपेन जो है मंडी बाउद्दीन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन शुरू हो चुकी है। आपका कहने का मतलब ये है कि आप मुस्लिम लीग नून के अलावा सर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इसमें क्या कहेंगे? पहले इनका सर ये मंडी बाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, बल्कि अब टिकट होल्डर भी हैं, आपके कहने का मतलब इसको जरा एक ही बंदा है जिसने अप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर है फिर वो एक को ही टिकट मिल गया ना। तो उसका सर जरा नाम वाज़ा कर देंगे सर। मैं तस्वीर लेके आ गया हूँ साथ, तो आप नाम थैंक यू सर। ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा इशू चल रहा है सर, आप मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी भी जमात को नहीं दी जा रही लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन अब सिर के ऊपर है, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? तो आप ज़रा मुझे इसका मकसद बता दें, किस तरह की लेवल आप चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन में चाहते हैं? हर जमात अपना जलसा कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही बयान है। देखो, कि मैं उन्हें अक्सर नहीं लोगों दी को जा रही। कहता हूँ कि बिलावल साहब पे बात ना किया करें, क्योंकि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, और मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता कि हमने COD भी लिखा, उनके साथ एक दिल का रिश्ता भी है हमारा, एक जरदारी साहब की वजह से भी बड़े मोहतरम है मुझे। फिर पिछले जब PDM थी तो हम गए गड़ी खुदा बख्श में, उनके घर हम रहे। ये तो नहीं होता कि एक जगह पे हम बैठ के खाना भी खाएं और अपने वोटों के लिए एक दूसरे पे तनकीद करें, तो ये ना डिस्कस किया करें, वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। सर आपने कहा दिल का रिश्ता, आप ये शेख रशीद साहब ने भी कभी कहा था कि मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है सर, आप इसको थोड़ा सा शेख रशीद साहब के सीने में दिल नहीं है, मेरे सीने में दिल है। दिल का मतलब है प्यार का रिश्ता, एक उनके साथ एहतराम का भी रिश्ता हो सकता है। उनके वालिद साहब और मैं, हमारी अपनी भी एक तंजीम है, अंजमन दामादान पाकिस्तान, तो हम सारे इकट्ठे हैं। वहीं पे आपको गिरफ्तार भी किया गया था। अजी फैज़ हमीद ने मुझे कराची में गिरफ्तार किया था, ठीक कहते हैं आप। गुजरांवाले में भी किया था, पेशावर में भी किया था, लाहौर पे भी किया था, मोटरवे पे भी किया था, GB भी कोशिश थी,
आज़ाद कश्मीर भी पीछे गए थे, मगर वहाँ हुकूमतें इनके कहने में नहीं आई थी। सर आप मंडी पहुंचे में किस पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 100% मुस्लिम लीग नून है यहाँ पर। और इलेक्शन सर फ्री एंड फेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर फ्री एंड फेयर ना होते तो नवाज शरीफ साहब जलावतनी छोड़ के यहाँ थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होंगे तो तब पाकिस्तान आगे चलेगा। ये अब कोई फैज़ हमीद जहाँ नहीं बैठा कि इलेक्शन चोरी हो जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब चोरी के इलेक्शनों पे यकीन भी नहीं रखते। अगर वो चोरी के इलेक्शनों पे यकीन रखते तो मुशर्रफ ने भी उनको मैसेज किया था कि आप आ जाएं, डील कर लें। उन्होंने कहा डील नहीं, आवाम के साथ जो डील होगी है वही होगी, वोट की ताकत से आएंगे, वोट की ताकत से जाएंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही किया। और अगर नवाज शरीफ साहब डील पे यकीन रखते तो जनरल रहील शरीफ ने कहा था कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, पनामा जाने मैं जानूं, तो उन्होंने कहा मेरा केस मैं जानूं और मेरा रब जाने। सर नून लीग के दफ्तर मंडी बहुद्दीन से कुछ पीटीआई के लोग इस चक्कर लगा रहे हैं टिकट लेने के लिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? चक्कर लगाने में उनको हम रोक तो नहीं सकते। अगर उनका चक्कर लगाने को दिल करता है तो ज़्यादा चक्कर लगाएं। और पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसने 4 साल में मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, हमारी नौजवान नस्ल की अखलाकियात को तबाह किया। तहज्जुद गुजार वालदेन की औलाद को उन्होंने बदराई के रास्ते पे डाल दिया। यूनिवर्सिटियों में उन्होंने कौन सा कल्चर प्रमोट किया है। और पीटीआई वो जमात है जिसने 9 मई को मुल्क के साथ दुश्मनी करके बता दिया हम किस एजेंडे पे सियासत कर रहे हैं। सर पीटीआई के बिना इलेक्शन हो सकेगा सर? जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे हैं सर, गरीब लोग हैं। आज ही बच्चे और गरीब जो है ना, वो अपनी दिफाई तनसीबात पर हमला नहीं किया करते। गरीब कभी भी अपने मुल्क के परचम को पत्थर नहीं मारता। और बेगुनाह अदालतें फैसला करेंगी कि कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है, वो फैसला उस वक्त हो जाएगा। और इलेक्शन जो है वो अवाम का इलेक्शन है, वोट का इलेक्शन है, और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को करवा रही है। और अवाम को ये पता चल गया कि 4 साल इमरान खान ने मुल्क के भी ख़राब किए, मुल्क की मईशत को भी तबाह किया, और आखिर में जाते हुए इंडिया का एजेंडा पूरा किया। 9 मई को अपने दफाई इदारों पर हमला कर दिया। सर ये बताइएगा, जैसे सारी पार्टियां जो हैं ठीक है, मेरी प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसके बाद ये इलेक्शन जब हो जाएंगे, पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या इस इलेक्शन को माना जाएगा फिर वही होना धोना जी? This question has already been answered. This question has already been answered. ये मुझे मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई बात चल रही होती है। वो पंजाबी में कहते ना, जिते दी मार ते हारे दी गाल, ये वो काम चल रहा है। जब लोगों को सामने नजर आ रहा है कि हम लूज कर रहे हैं इलेक्शन, अवाम में, जलसों में, हर चीज में, फिर एक बात तो भाई करना पड़ता है ना। जो बच्चा स्कूल नहीं आता तो टीचर पूछता है क्यों नहीं आया, कहते हैं सर मेरे पेट में दर्द था। वो हर बच्चे के पेट में दर्द होता है। सर आपके कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस वक्त जो एक बहुत ज्यादा उनकी तरफ से आ रहा है कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। हाँ, तो सर ये 2/3 अक्सरियत का टारगेट आप पूरा कर ये पाएंगे ये या वो आज नहीं, नवाज शरीफ साहब ने 97 में कहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत दे दो, मैं कौम और मुल्क का नक्शा बदलूंगा, और लोगों ने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिली तो मैं नाकाबिल तलाफ़ी जो नुकसान मुल्क को हुआ उसको भी पूरा करूंगा, और अपने दफा को मैं मजबूत करूंगा। फिर 8वीं धमाके किए 2/3 अक्सरियत के साथ। हमेशा कानून साजी वही जमात कर सकती है जिसकी मेजॉरिटी हो, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी। नेशनल असम्बली में 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने एक ताकत के साथ लेके गए थे। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं थी तो क्या रिजल्ट हुआ? शरीयत का बिल यहाँ से पास हो गया और आज तक सेनेट में पड़ा हुआ है। सर अवाम भी इस सारे मामले में पिस रही है, महंगाई से पिस रही है। क्या अगर आपकी हुकूमत आती है तो अवाम पे कुछ उनको रिलीफ मिलेगा? हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 90 हो, 97 हो, 2013 हो, मसाइल से नवाज शरीफ ने खींच के निकाला है। ये वो भंवर है जिसमें अगर कश्ती फंसती है तो नवाज शरीफ को ही पता है कि इस भंवर का रास्ता निकलने का क्या है, और इतना लंबा रस्सा जो है वो कश्ती तक नवाज शरीफ ही फेंक सकता है। बेटे बस करो, कोई मुकाबले से हाँ। आप कुछ हाँ। पूछो वरना बस। तमाम सियासी पार्टी कहती हैं कि माजी में भी इदारों का दबाव रहा है और मुदाखलत रही है। क्या इस वक्त इदारों का दबाव है इलेक्शन के वाले से, या मुदाखलत नजर आ रही है आपको? अगर किसी को इदारे का दबाव या मुदाखलत नजर आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे तो 24 घंटे खुले हैं।
इलेक्शन कमीशन के खुले हैं, हाई कोर्ट के खुले हैं। असल में अवाम की अदालत में आए तो फैसला फरवरी में हो जाएगा। सर मंडी बहाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून के लिए काफी कैंडिडेट जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने भी ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे? अब टिकट तो एक ही बंदे ने अप्लाई किया जो 2018 के इलेक्शन में भी सीट जीत गया था, और फिर रात को खारियां में एक बंदे ने पैसा टकरा के वोट रिजेक्ट करके सीट जीत ली थी।